आपकी कुंडली मकर लगन की बनती है। आजकल मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है ठीक, आपको ब्यूटी और ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट है। नहीं, पैर कभी टिकेंगे। 24वें वर्ष में आपको शादी नहीं करनी, 25वें वर्ष में आपको शादी नहीं करनी। उसके दादा का सुख नहीं देता, उसको पूरी तरह से एंजॉय नहीं करता। पीपल की सेवा करनी चाहिए। कुंडली में छठे घर में शनि बैठे हुए हैं, हेल्थ इश्यूज आएंगे, कोर्ट कचहरी के सामना करना पड़ जाएगा। हेलो हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, आप अपना नाम बताएंगे? सर मेरा नाम वान्या है। वानिया जी, आपकी डिटेल्स हमारे पास जो आई हैं वो एक बार टैली कर लीजिए। 19 अक्टूबर 2003 हाँ जी, दोपहर को 1:55 और हरिद्वार। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आपकी कुंडली मकर लगन की बनती है और आपकी जन्म राशि जो बनती है वो है कर्क राशि। ठीक है। ठीक है। हाँ। अब वानी जी, मैं कुछ चीज़ें आपकी कुंडली के अनुसार आपको बताऊंगा, जिसमें आपको सिर्फ हाँ ना कहना होगा कि वो बात सही है कि गलत है, और फिर आपकी कुंडली की मैं व्याख्या करूंगा। उसके बाद जो भी आपके सवाल होंगे उस पर चर्चा करेंगे और फिर उनकी रेमेडीज देंगे। ठीक है। ठीक है सर। तो सबसे पहले मेरे को एक चीज़ बताइए, आप अपने जन्म स्थान से दूर रहती हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। आप जहाँ रहती हैं उस घर के अगल बगल में कोई बड़ा नदी, नाला, नहर कुछ है? नहीं सर। ठीक है। घर के अगल बगल में कोई बड़ा कारखाना या रेलवे की लाइन वगैरह? नहीं। ठीक है। और आप ये बताइए कि जहां आप रहते हो वो घर बंद गली या नुक्कड़ का तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। वानिया जी, आपकी कुंडली में जिस तरह की प्लैनेटरी पोजीशन है उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट ज्योतिष या कला या ऐसी चीजें जो थोड़ा सा रिलेट करती हैं कुदरती रूप से, जो गॉड गिफ्टेड चीजें होती है ना, जैसे एक सिंगर को गला जो होना चाहिए वो गॉड गिफ्टेड मिलता है, या एक राइटर होता है उसके थॉट्स जो होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। ये चीज़ें जो कला वाली चीज़ें होती हैं उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ है? हाँ जी सर, आजकल मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है टैरो कार्ड में, और मैंने आपकी एक रील भी देखी थी जिसमें आपने बताया था कि अगर इस घर का हाउस समथिंग कुछ ऐसा आपने बताया था होता है तो लोगों को इंटरेस्ट होता है। जी जी जी। तो मैं बता देता हूँ, आपकी कुंडली में 7वें घर में चंद्रमा है, और 7वें घर में जब चंद्रमा होता है तो इंसान जन्मजात ज्योतिषी होता है। हाँ जी। ठीक है। तो इसी की रील आपने देखी होगी। तो ये चंद्रमा के आधार पर है, और ये बहुत कुछ और भी देता है। इसको लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता है। अभी मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। आप ये बताइए कि आपकी बुआ है? नहीं। ठीक है। रियल बुआ तो नहीं है, लेकिन कजन्स वगैरह है। ठीक है, कोई बात नहीं। और घर के अगल बगल में कोई मंदिर या स्कूल है? हाँ जी, मंदिर है। ठीक है। और कोई पीपल का पेड़? पीपल का पेड़ नहीं। ठीक है। बरगद का? नहीं, वो भी नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। वानी जी, आप ये बताइए कि वानिया, सॉरी आपका नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। वानिया जी, आप ये बताइए कि आपको स्किन से रिलेटेड कोई दिक्कत रही है? सर किससे रिलेटेड? स्किन, त्वचा? नहीं, स्किन से रिलेटेड कुछ ऐसी तो नहीं है, लेकिन बहुत सेंसिटिव स्किन है मेरी। हाँ, वही है। ठीक है। आपको ब्यूटी और ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट है? हाँ जी सर, है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, आपकी कुंडली तो हमने टैली कर ली है। अब मैं कुछ चीज़ें आपसे आपके कुंडली की व्याख्या को करता हूँ। आपसे रिलेटेड चीज़ें, आपके सवाल जो भी होंगे वो ज़्यादातर इसमें कवर हो जाएंगे, फिर भी आप बाद में सवाल कर सकती हैं। जिस तरह की आपकी कुंडली है वो बताती है, एक तो आपको लक्ष्मी का अवतार भगवान ने बनाया है। चंद्रमा आपके ऐसी स्थिति में बैठे हैं जो आपके लिए बहुत पैसा देने वाले हैं, और शादी के बाद ये पूरी तरह से योग खुलेगा। लेकिन लाइफ में एक चीज़ याद रखिएगा कि 24वें वर्ष में आपको शादी नहीं करनी, 25वें वर्ष में आपको शादी नहीं करनी। उसके बाद आप शादी करते हैं वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। राइट? ठीक है, ठीक है। कुंडली में ऐसे भी योग हैं जिसमें शुक्र, सूर्य और केतु इकट्ठे बैठे हुए हैं 10वें घर में कर्म के स्थान पर। आपका प्रोफेशन है ना, जो बार बार चेंज आप करोगे, और आपके लाइफ में पढ़ाई किसी चीज़ की, प्रोफेशन किसी चीज़ का, फिर आपने उसको स्विच कर लिया, इस तरह का योग रहेगा। अंधा घोड़ा जैसे होता है ना, कि घोड़े के आंखों में पट्टी बांध दिया और उसको भगा दिया तो उसको पता ही नहीं कि कहाँ भाग रहा है वो, इस तरह की स्थिति दे देता है। और ये आपकी लाइफ में आपके कैरियर पर बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम भी रहेगा। तो इसको थोड़ा सा रेमेडी के थ्रू हमको ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। कुंडली में यहीं पर बैठा हुआ है शुक्र भी, तो बोलता है कि 56 तरह का भोग सामने रख देगा। यानी
जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ से चाहते हैं, जो भी आप अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने नियर डियर से चाहते हैं ना, वो परमात्मा आपको सौंप तो दे देगा, लेकिन उसमें एक कमी ऐसी छोड़ देगा जिसके कारण वो बाकी जो 99 चीजें हैं उनका पूरा आनंद नहीं लेने देगा। अच्छा। जैसे एक गाड़ी आपने नई खरीदी, अभी उसको आपने रिबन भी नहीं खोला है, लेकिन जब तक उसका इंडिकेटर साइड से नहीं टूटेगा या उस पर कोई स्क्रैच नहीं लग जाएगा ना, तब तक वो बार बार कोई उसके आगे आ जाएगा, कोई एक्सीडेंट मारने लगेगा, कोई कुछ करने लगेगा, आपको बार बार डर लगेगा कि जैसे अभी ठुकी अभी ठुकी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे साफ चादर पर एक छोटी सी छींट हाईलाइट होती है ना, वैसे ही आपकी लाइफ में आपकी खुशियों के मामले में है कि सब कुछ भगवान दे देगा जो आप चाहते हो, लेकिन उसमें एक कमी ऐसी छोड़ देगा जिससे कि वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आप उसको पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये आप अपने पास्ट में भी खंगाल के देखिएगा कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, एक आपके पैरों में पहिया बना रहेगा, यानी पैर कभी टिकेंगे नहीं, आप कहीं पर भी बैठेंगे, कहीं पर भी शांत जगह में, चाहे अपने ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी बैठेंगे ना, तो आपको हिलने की आदत रहेगी। ये है सर, ये है। ठीक है, और ये भी इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे आप इंडिपेंडेंट होते जाओगे वैसे वैसे आप यात्राएं बहुत करोगे, घूमने का शौक बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगा। ठीक है, अभी इंटरेस्ट रखते हैं घूमने में? हाँ जी। ठीक है, कुंडली में आपके भाग्य स्थान पर बुध बैठे हुए हैं, और भाग्य स्थान पर बुध जब बैठते हैं तो इंसान के पास समझ बहुत अच्छी होती है, लेकिन समझदारी की कमी होती है। ऐसा इंसान दूसरों को नसीहत देता है, उनका रास्ता बुलंद हो जाता है, लेकिन अपने मामले में वही सिचुएशन में अपनी अकल काम नहीं करती। यानी आपकी गाइडेंस लोगों के लिए बहुत अच्छी है और अपने लिए वही चीज खराब है। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है, मगर इसको आप पॉजिटिव कर सकते हो। कैसे? कि आप ऐसा कोई काम करें जिसमें आपने सलाह देनी है, कंसल्टेंसी देनी है। जैसे आपने कहा कि आपका टैरो में इंटरेस्ट है, तो ये फील्ड आपके लिए काफी सपोर्टिव रहेगी। ठीक है, हम किसी भी प्लेनेट का ना उसकी नेगेटिव चीज को भी अपने लिए फेवर में ले सकते हैं, बस हमको उसको समझना जरूरी है। ठीक है, कुंडली में आपके जुपिटर 8वें घर में बैठे हुए हैं, जो बोलते हैं कि जब जब आप मुसीबत में फंसोगे, जब जब आपको लगेगा कि मेरी से अब मेरे बस की नहीं रह गई और आपने सब कुछ छोड़ दिया अपने पितरों पर, तो आपके पितर आपकी मदद करने आ जाएंगे। ये आपकी कुंडली में एक योग है। ठीक है, उसका संकेत आपके घर के आसपास मंदिर का होना। ठीक, ये प्लेनेट बोलता है कि जब भी आप कहीं पर जाओगे और आपको दिक्कत आती है तो दैवी मदद मिलेंगी, कोई ऐसा एक इलाज मिल जाएगा जिससे कि आप उस प्रॉब्लम से ऐसे निकले जैसे आपको लगेगा कि ये तो हुआ ही नहीं था। जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते ना, उसी तरह से ये योग बताता है। मगर यही योग ये भी बोलता है कि आपके बड़े बुजुर्गों की खासकर दादा की जो छत्रो छाया है उसका थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस दिखाता है। आपके दादाजी हैं? नहीं सर, मेरे दादाजी नहीं। आपकी उम्र 8 साल की थी तब वो थे? नहीं, मेरे से पहले ही, काफी पहले ही, जब मेरे पापा चाचा लोग छोटे थे तब इनकी डेथ हो गई। जी, तो ये बृहस्पति यही योग देता है कि दादा का सुख नहीं देता। ठीक है, तो ऐसे में इस बृहस्पति का पूर्ण लाभ उठाने के लिए आपको पीपल का पौधा कहीं पर लगाना चाहिए, पीपल की सेवा करनी चाहिए, पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। और पीपल की अगर आप परिक्रमा करते हो ना, तो इससे एक फायदा बेनिफिट ये है कि आपने देखा होगा कि आपके मुंह पर तो कोई कुछ नहीं बोलता, किसी की हिम्मत नहीं बनती, लेकिन आपके पीठ पीछे बातें ऐसी बनेंगी, ह्यूमर्स ऐसे फैलेंगे, उन रूमर्स के कारण आप डिस्टर्ब हो जाओगे क्योंकि वो आपके कानों तक आ जाएंगी। बाद में वो सॉल्व भी हो जाएंगी, लेकिन एक पीठ पीछे जो बातें बनना होता है ना, सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आती है, वो इसी जुपिटर के कारण आती है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुंडली में छठे घर में शनि बैठे हुए हैं, और शनि जब छठे घर में बैठते हैं तो ये किसी भी तरह की सेवा देना, ये हमेशा उसमें राजा बना देते हैं। और कोई भी ऐसा काम जो वाइट कॉलर काम ना हो, या जिसको समाज में अभी तक पूरी प्रतिष्ठा ना मिली हो, एक रेपुटेड ए ग्रेड में नहीं गिनते। जैसे डॉक्टर, वकील, या आप कह सकते हो टीचर। हर बच्चे को उसके माँ बाप बोलते हैं ना कि आप डॉक्टर बनो, पायलट बनो, ये सब कुछ बनो, लेकिन कोई भी ये नहीं बोलता कि आप पेट्रोल पंप, मतलब पढ़ो लिखो और बाद में पेट्रोल पंप खोल लेना, या आप ठेकेदार बन जाना। तो ये जो सेकंड ग्रेड वाले काम होते हैं ना, ऐसे कामों में आपको ये शनि बहुत फायदा देगा। ठीक है, बीइंग ए लेडी आप इन कामों में नहीं जाओगे, मगर आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी।
हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी सेल परचेज करना शुरू कर दो। ठीक है, ठीक है। अब जैसे एस्ट्रोलॉजी भी बात है, तो एस्ट्रोलॉजी को भी कोई माँ बाप ऐसे बच्चे को पढ़ाते नहीं ना कि आप आगे चलकर अपना भविष्य एस्ट्रोलॉजी में बनाना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी सेकंड कैटेगरी में आ जाता है। पैसा बहुत होता है लेकिन ये सेकंड कैटेगरी आती है। तो ऐसी काम से आपको फ़ायदा मिलेगा, मगर आप याद रखना आपके पास मुफ्त का अगर जूता, चमड़ा, पर्स, मशीनरी कुछ भी आती है ना, तो वो आपके लिए रुकावट होगी, परेशानी होगी, उससे हेल्थ इश्यूज आएंगे, कोर्ट कचहरी के सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए आपको इनसे दूरी बना के रखनी, किसी से मुफ्त में ये चीज़ नहीं लेनी। राइट? ठीक है, ठीक है। मतलब मुझे ये सब नहीं लेना है। हाँ, खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। और खरीदो भी जब, तो उसके साथ कुछ उपाय बताऊंगा, वो कर लेना। ठीक है। आप अपने जीवन में एक चीज का ध्यान रखना कि वाणी स्थान पर आपके मंगल बैठे हुए हैं, और वाणी पर मंगल गर्म है। अब आपकी वाणी पे गर्म बैठ गए, यानी 10 बातें आपकी इतनी सॉफ्ट होंगी, इतनी प्यारी होंगी, लोग बोलेंगे कि हम मदमुक्त हो गए, वशीकरण हो गया एक तरह का। लेकिन एक बात आपके मुंह से ऐसी निकलेगी, सारे किए दरे पर पानी फिर जाएगा। तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा आपको इस मामले में, आपको डिप्लोमेसी सीखनी पड़ेगी। ठीक है। तो कुल मिला के आपके ग्रहों की ये रूपरेखा बनती है। राहु आपके चौथे घर में बैठे हैं, ये बोलते हैं कि एक तो जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा, आपको दूर रहना पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी कर लें, चाहे आप अपनी स्टडी के लिए जाएं, चाहे नौकरी के लिए जाएं, या फ्यूचर में आपकी शादी कहीं पे भी होती है, तो आपको अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है। घर में जब टॉयलेट, सीढ़ी, छत छेड़ी जाएगी, तो उसके बाद ये राहु आपका एक्टिव हो जाएगा और आपके लिए परेशानी पैदा करेगा। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। बाकी ये जी, अगर टॉयलेट ही छेड़े या पूरा घर ना छेड़े तब एक्टिवेट होगा, ऐसा तो नहीं अगर पूरा घर रिनोवेट करा रहे हो, बनवा रहे हो, तब राहु? नहीं, अगर आप पूरे घर को तोड़ के दोबारा से बना रहे हो, कोई इशू नहीं है। सिर्फ टॉयलेट सीट छेड़ी आपने, फर्श छेड़ दिया, या किचन तुड़वा दी, या अपनी सीढ़ियां तुड़वा दी, तब वो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो ये आपकी कुंडली की विवेचना थी। आपके सभी ग्रहों का मैंने वो एक रूपरेखा देने की कोशिश करी। अब आप ये बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं, और जो मैंने बताया उससे आप कितने सेटिस्फाई हैं, क्या कितना मैं सही हूँ, कितना गलत हूँ? आपने जितना बताया अभी तक मैं आपसे काफी ज्यादा इम्प्रेस प्लस सेटिस्फाइड दोनों हूँ। जी, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कुंडली बताई है जी, लेकिन आपने जिस तरह से जितनी डिटेल में आपने बताया, आई डोंट थिंक सो कोई और बताएगा। जी, जी, सबका अपना अपना वे होता है। सॉरी, क्या? सबका अपना अपना ढंग होता है, ये हमारा ढंग है। हाँ जी, हाँ जी। जी। मेरा क्वेश्चन वैसे तो मेरे को ना हेल्थ बहुत प्रॉब्लम करती है, लाइक जैसे बीच में नींद खुल जाती है, फिर मेरे को नींद नहीं आती, और मतलब पेट से रिलेटेड तो दिक्कत मेरे को बहुत ही ज्यादा है। मतलब कुछ भी खा लेती हूँ एकदम इंस्टेंट रिएक्ट कर जाता है मेरे को वो। ठीक है। देखिए वानिया जी, आपकी कुंडली में जो शनि की पोजीशन है वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। आपको अपने खाने पीने में तली और बादी चीजें समझते हो आप? गैस वाली चीजें जो गैस बनाती हैं, या हार्ड फूड कह सकते हो आप। ठीक है, जैसे राजमा, छोले, काली माँ की दाल, ये चीजें जब आप खाओगे, या तो इनमें हींग डाल के खाओ, ठीक है, या फिर ये इसके बाद आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसके कारण आपकी नींद प्रॉब्लम करेगी। आप जब भी ये फेस करोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि एक तरफ पेट दर्द हो रहा है, दूसरी तरफ गले में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, सर जकड़ रहा है, आंखें भारी हो रही हैं, और कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, चक्कर आ रहे हैं जी। तो ये इसी के कारण है, इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज में रियायत बरतना पड़ेगा। तली हुई चीजें जितना अवॉइड करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, उससे आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि लाइक मेरा आगे जाके करियर क्या, लाइक मैं जॉब में ही, अब जैसे मैं अभी जॉब करती हूँ तो वही कंटिन्यू रहेगी मेरी, या मैं बिजनेस में स्विच करूंगी या जॉब स्विच होगी? मेरे को इसमें बहुत कंफ्यूजन है। देखिए वानिया जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी कुंडली किसी के अंडर रहने वाली कुंडली नहीं है, यानी आपका इंडिविजुअल अपना काम होगा, लेकिन आप कोई प्रोडक्ट सेलिंग भी नहीं करोगे, आप अपनी सर्विसेज सेल करोगे। जैसे आपने ज्योतिष में इंटरेस्ट बताया, तो ये उसमें अगर आप परस्यू करते हो तो आगे चलकर आप उसकी सर्विसेज दोगे। ठीक है, आप किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते, यानी जॉब करना, ऐसी जगह अगर आप जॉब करते हो जहां पर आपको माहौल ऐसा मिलता है कि वहां पर आपको खुलकर
डिसीजन लेने का, आइडिया सोचने का या खुलकर काम करने का मौका मिल रहा है तो आप वहां पर टिक पाओगे, नहीं तो आप 2 ही दिन में लात मार के आ जाओगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज है आपकी। और पूछिए। और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन लाइक सबसे अच्छी ग्रोथ रहेगी। अच्छी ग्रोथ कब होगी? हाँ जी। देखिए, फाइनेंस के मामले में 3 चीजें देखी जाती हैं कि आपको फाइनेंस का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके पास फाइनेंस रहेगा या नहीं रहेगा, यानी आएगा और जाएगा वाला वैसा केस तो नहीं है। तीसरा, आप खुद कमाकर खाओगे कि नहीं खाओगे। तो आपकी कुंडली में 4th हाउस, 10th हाउस और 2nd हाउस, ये तीनों हाउस पूरी तरह से अच्छे ग्रहों से बैठे हुए, मतलब उसमें ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपको फायदा मिलेगा, यानी सुख भी मिलेगा, पैसा भी आपके पास टिकेगा, एसेट्स भी बनेंगे और आपका काम भी चलेगा, यानी खुद कमा कर भी खाओगे, यानी किसी के डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आपको फ्री का कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि आपके कर्म स्थान पर जो प्रोफेशन वाला एरिया है वहां पर 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं, इसलिए काम बदलेंगे। तो हर 7 से 8 साल के बाद आपके अंदर या 10 साल में आपको चेंज वाला सिचुएशन महसूस होगी, तो उसको भी एक अपॉर्चुनिटी समझकर आगे बढ़िए। जी। और ये कब से स्टार्ट होगी, मतलब अच्छी ग्रोथ कौन सी एज ईयर कब से लाइक? देखिए, वैसे तो जब 24 की उम्र आपकी लगेगी, अभी आप कितने साल के हो? मैं 23 रनिंग में हूँ, अक्टूबर में कंप्लीट हो जाऊंगी। हाँ, तो 24 से आपका भाग्य शुरू हो जाएगा जी। वहाँ से आपको ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी। महालक्ष्मी योग जो टैरो कार्ड वाला आपने बात बोली, ज्योतिष वाली बात बोली, वो वहाँ से एक्टिव हो रहा है। एक तो ये टाइम बताता है, उसके बाद 28 से 33 के टाइम पीरियड में आप बहुत कमाओगे और देन उसके बाद तो फिर आप उन्हीं चीज़ों को मेंटेन करते रहोगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी जैसे जैसे समय आगे बीतेगा, उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी इम्प्रूवमेंट बढ़ती जाएगी। अगर मैं खुद का बिजनेस खोलूं, लाइक अगर मेरे को कैफे खोलने का बहुत शौक है, अगर मैं उस फील्ड में जाती हूँ या उस चीज को मैं प्रायोरिटाइज देती हूँ, तो वो होगा? देखिए वानिया जी, वो एक फ्रेंचाइजी के तौर पर आप ले लेते हैं जी। तो आप एक सर्विसेज देने वाले बन जाते हो, तो बिल्कुल आप उसमें जा सकते हो। और कोई सवाल आपके? मैरिज वगैरह का? देखिए, मैरिज के मामले में एक चीज कहूंगा कि आपको, जैसे मैंने शुरुआत में कही थी जब मैं विवेचना कर रहा था, कि आपको 24 और 25 की उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आप शादी करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आती है कि आपका लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो उस मामले में आपके अपनी पसंद रहेगी और आपके पेरेंट्स उस पर हामी भरेंगे, यानी एकदम शॉर्टेड रहेगा। तो मतलब बेसिकली कौन से ईयर में ज्यादा अच्छा रहेगा? वैसे तो देखिए, कुंडली के हिसाब से आपको 28 के बाद करनी चाहिए। 2028 के बाद या आपकी उम्र जब आप 28 में लगेंगे तब से आपकी शादी के योग बनेंगे। ठीक है। तब तक कैरियर बनाइए जी। और कुंडली से मुझे फैमिली के बारे में सकते हैं? जी बताइए, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? नहीं, लाइक मतलब जैसे पापा को थोड़ा लाइक उनके बिजनेस में फ्लक्चुएटिंग होती रहती है, तो मुझे थोड़ा वो चाहिए कि स्टेबल कब तक रहेगा, मतलब फ्लक्चुएटिंग कब हटेगी वो? देखिए, हर कुंडी में ना हमारे जो 9 ग्रह हैं हमारे रिश्तों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपकी कुंडली में जो मैंने अंधे घोड़े वाली बात कही थी, आपके सन के कारण कही थी, आपका दोपहर का जन्म है, दोपहर में 10th हाउस में कर्म के स्थान पर सूर्य होता है। ये सूर्य बिल्कुल उस तरह से है कि नंगी आंखों से अगर आप सूरज को देखोगे दोपहर के समय, तो थोड़ी देर आपके आंखें चौंधिया जाती हैं, आपको कुछ नजर नहीं आता। तो सूर्य की स्थिति कमजोर यहाँ से बनती है, ठीक है। और सूर्य ही पिता होते हैं, सूर्य ही बॉस है, ठीक है, सूर्य ही सरकार है। तो यहाँ पर हम पिता की जब बात करते हैं तो पिता के लिए लाइफ में फ्लैक्चुएशन इस सूर्य के कारण आती है। जब आप अपने सूर्य का उपाय करेंगे तो इससे आपके पिता को भी फायदा मिलेगा, ठीक है। और उनकी हेल्थ के मामले में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, जब उपाय करेंगे तो वो सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। और मम्मी की हेल्थ वगैरह थोड़ा लाइक उनको बॉडी पेन बहुत रहता है, लाइक उनको पैरों में दर्द और घुटनों में दर्द बहुत रहता है। देखिए, आपके माता के घर में राहु बैठे हुए हैं, जिसके लिए मैंने कहा कि आप जब अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे, माता के घर से दूर जाएंगे, तो वो राहु आपके माता के प्लेनेट को डिस्टर्ब कर रहा है। अब वो छलावा देता है, यानी मम्मी को कभी बदन में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी आंखों में दर्द, कभी पैरों में दर्द, ये रूटीन बाई रूटीन चलता रहेगा, एक सर्कल चलता रहेगा। मगर वही चंद्रमा आपके 7वें घर में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, एक मजबूत स्थिति भी बताती है। तो इस वजह से मदर की आयु के मामले में कोई डरने वाली बात नहीं।
और सर मुझे थोड़ा जानना था कि लाइक इस साल मेरी बहन की मैरिज या उनका रिश्ता पक्का कुछ समथिंग कुछ ऐसे योग बन रहे हैं मेरी कुंडली से अगर देखा जाए तो। देखिए वानिका जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके वर्ष कुंडली को देखना पड़ता है कि यहाँ पर कोई शुभ कार्य का योग बनता है कि नहीं बनता है। तो डेफिनेटली आपकी कुंडली में शुभ कार्य का योग बनता है। आपके घर के आसपास, आपके घर में कोई खुशी का टेंट जरूर लगेगा। लेकिन अभी प्रॉपर आपकी बहन की शादी होगी, उस पर थोड़ा सा ये दिक्कत करता है बुध, क्योंकि कमजोरी है। तो उसकी जब रेमेडी करोगे तो वो चीज़ भी सॉल्व हो जाएगी। मगर अभी आपको मतलब किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है, समय आपके लिए ठीक है। ठीक है जी। ये ओवर साल मेरा अच्छा रहेगा या कैसा रहेगा मतलब? देखिए प्रेजेंट टाइम तो 2026 लगभग सितंबर अक्टूबर तक, आपके बर्थडे तक आप ये मान के चलो कि आपका समय बहुत अच्छा है। इस समय पर जो भी विश मांगोगे वो आपके लिए अच्छी है। जैसे आपकी नौकरी लगना, आपका कैरियर में ग्रोथ होना, आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाना, ये सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव दिखा रही हैं इस समय पर। घर में कोई मंगल कार्य होना, ये भी पॉजिटिव दिखा रहा है। लेकिन ये अक्टूबर तक है। अक्टूबर के बाद भागदौड़ ज़्यादा रहने वाली है, तो थोड़ा सा अभी से आगे की प्लानिंग करके भी चलिए, ठीक है। अब आप बताइए कि किस चीज़ के लिए आपको उपाय चाहिए। आपको जो ठीक लगता है कि कौन सा ग्रह मेरा अच्छा जी। नहीं चल रहा है, जिसमें मेरे को ज्यादा हार्म है, मेरी फैमिली को ज्यादा हार्मफुल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज बता दीजिए। जी देखिए, कोई भी रेमेडी करने से पहले परहेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको अपनी जन्म कुंडली के परहेज करने चाहिए और अपनी वर्ष कुंडली के उपाय करने चाहिए। आपकी जन्म कुंडली ये कहती है कि आपको कभी भी अपने सर पर डाई, कोई कलर नहीं लगाना चाहिए, ब्लैक कलर नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर लगाना है तो उसको ब्राउन कर सकते हो, आप ब्रिगेंडी कलर करवा सकते हो, या कहीं धूप में भी निकलो तो सर को ढककर निकलो। इससे आपको सर दर्द और शरीर की बीमारियों की परेशानी नहीं आएगी। ये आपके पिता के लिए भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। 10 ब्लाइंड्स को भोजन करवाओ महीने में एक बार, ठीक है। यह आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा उपाय है। इसको जितना आप करते रहोगे उतना बेहतर रहेगा, ठीक है। दूध कभी बेचना नहीं है आपने। ठीक है। अब आती है प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को ठीक करने के लिए। तो इस समय आपको 10 अंधों को भोजन करवाना है हर महीने। जी। जब भी मौका मिले मजदूरों को आप अपनी तरफ से समोसे खिलाते रहें। जी। आपको काला और नीला पहनने में इस साल अवॉइड करना है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी ये बिल्कुल भी अपने शरीर पर धारण ना करें। और अगर आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें किसी तरह का क्रैक आ जाता है, कोई रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, तो उसे इमीडिएट ठीक करवा लें। ठीक है। रोज भूरी चींटियों को आटा और चीनी खिलाएं। जी। और माथे पर कच्चे दूध का तिलक लगाते हुए क्षमा याचना करें भगवान के स्थान पर, यानी किसी मंदिर में जाकर नंगे पैर जाएं वहां पर और क्षमा याचना करें। तो ये सारे उपाय आप करेंगे, आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको भी हमारे बात करके ठीक लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू। ओके जी, नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, ये थी वाणी जी। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ हमारा इसी तरह का डिस्कशन हो और हम उसे यहाँ YouTube पर डिस्कशन करें, तो आप भी अपनी डिटेल्स हमें SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर हम नीचे दे देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप पर्सनल कंसल्टेंसी लें तो आप प्री अपॉइंटमेंट बुक करके भी ले सकते हैं, कुंडली विवेचना करवा सकते हैं। और अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो को क्लिक करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।